जय हिंद। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे कंजंक्शन जो कि पार्ट नंबर 3 है। और जो पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखें आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छा तरीका से बताया गया है। चलिए, जो भी एग्जाम की तैयारी आप करें उसमें इंपॉर्टेंट है, चाहे कि एसएससी हो चाहे डिफेंस हो, सबके लिए यूजफुल है। अब देखिए, ऑल्दोज का पेयर किससे बनता है? एट से बनता है। एट से होता है। इसका मतलब होता है भले ही। इट इज यूज्ड टू ज्वाइन टू कंट्रोलरी क्लॉज। कंट्रोलरी मतलब क्या है कि विपरीत क्लॉज को जोड़ेगा। ऑल्दोज है ना, जो विपरीत क्लॉज को जोड़ता है, समझें? जैसे कि इट ज्वाइंस ओनली क्लॉज, जो जब भी आवेगा ऑल्दोज तो क्लॉज रहेगा पक्का। क्लॉज कहने का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा पक्का, ठीक ना? अब देखिए, ऑल्दोज ही वाज पुअर बट ऑब्लिक एट ही वाज होनेस्ट। भले ही वह गरीब था लेकिन ही वाज होनेस्ट, लेकिन वह ईमानदार था। तो देखिए, जोड़ रहा है कंट्रोलिंग क्लॉज को कि भले ही वह गरीब था फिर भी वह ईमानदार था। तो देखिए, ऑल्दोज का पेयर बट से नहीं एट से बनता है, ठीक ना? तो दो जोड़ रहा है, कंट्रोलिंग क्लॉज को जोड़ रहा है। एक कुछ बोल रहा है कि भले ही वह गरीब था लेकिन वह ईमानदार था, तो कंट्रोलरी यानी कि विपरीत क्लॉज को जोड़ रहा है। चलिए, क्लॉज कहने के बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब मिल गया तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्लॉज हमारा 1 हो जाएगा। अच्छा, ही सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट अब वर्ब भी हमारा मिल गया, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी क्लॉज नंबर 2 है। मिल गया ना दुगो, तो ही क्लॉज जोड़ा कि ना? इट ज्वाइंस ओनली क्लॉज, तो क्लॉज जोड़ दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया तो हमारा क्लॉज हो जाएगा। अच्छा, दोज द बॉय वाज लेट स्टिल ऑब्लिक एक्ट ही रन फास्ट। देखिए, भले ही वह लड़का लंगड़ा है, फिर भी वह तेज दौड़ सकता है। भले ही वह तेज दौड़ सकता है। तो देखिए, दोज हो गया हमारा। दोज का पेयर किससे बनता है? स्टिल से नहीं बनता, यानी कि एट से बनता है। तो देखिए, ऑल्दोज और दोज के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा। ऑल्दोज से साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब कहेंगे मतलब कि क्लॉज हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब मतलब कहेंगे क्लॉज हो जाएगा। तब ऑल्दोज रहेगा, वहां पर क्लॉज पक्का आएगा, ठीक ना? डिस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ प्लस नो क्लॉज। जहां भी डिस्पाइट ऑफ आएगा, इंस्पाइट ऑफ आएगा, वहां पर क्लॉज का प्रयोग नहीं होगा, ठीक ना? वहां पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। यहाँ पर इंस्पाइट ऑफ क्या? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर क्लॉज नहीं आएगा। देखिए, तो सी वर्ब, तो सी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अब वर्ब क्या है हमारा? वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया, यानी कि क्लॉज है। तो क्लॉज है, इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया है, तो यहाँ पर क्लॉज आ गया है। तो यहाँ पर इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि उसको क्लॉज नहीं लेता है, ये क्लॉज ले रहा है। तो देखिए, बिकॉज ऑफ नहीं होगा, क्योंकि भी क्लॉज नहीं लेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन हो जाएगा। डिस्पाइट ऑफ भी क्लॉज नहीं लेगा। ऑल्दोज लेगा। देखिए, ऑल्दोज और दो के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी क्लॉज लेगा। यहाँ पर क्लॉज है, यानी कि ऑल्दोज का प्रयोग होगा। इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, किसी क्लॉज नहीं लेता है। अच्छा, नो सूनर का पेयर देन से बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बार पूछता है। नो सूनर का पेयर देन से बनता है। तो देन देख लिए, THEN वाला देन होता है और THEN वाला देन नहीं होता। इट मीन्स एट द मोमेंट दैट इट इज द नेगेटिव ऑफ एज सून एज। देखिए, स्ट्रक्चर नो सूनर का स्ट्रक्चर, नो सूनर प्लस हेल्प, नो सूनर हेल्पिंग वर्ब। नो सूनर के बाद तुरंत ही हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद देन, ऑब्जेक्ट के बाद देन का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट के बाद देन का प्रयोग। देखिए, एक बार फिर सुन लीजिएगा। नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद देन, फिर सब्जेक्ट 2, इस सब्जेक्ट 2 हो जाएगा प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लेगा। तो देखिए, नो सूनर जहीं भी मिलेगा वहां पर इन्वर्जन में काम करें। इन्वर्जन कहने का मतलब है ना कि पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। इन्वर्जन कहने का मतलब, तो कहीं भी नो सूनर रहेगा उसका पेयर देन से बनेगा। और स्ट्रक्चर याद करिएगा। तो देखिए, नो सूनर डिड यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, यहाँ पर डी क्या है? सब्जेक्ट है। वहां पर कम क्या है? मेन वर्ब है। ये कुछ हो गया आउट ऑफ, यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट द सिनेमा हॉल व्हेन ऑब्लिक देन इट बिगेन टू रेन। देखिए, नो सूनर है और नो सूनर का पेयर देन से नहीं बनता है, देन से बनता है, ठीक ना? यहाँ देख लीजिए, नो सूनर है तो नो सूनर का पेयर देन से बन गया। देखिए, तो नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आया है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। तो देन ई देन नहीं, देखिए ई देन नहीं होगा, ई देन होगा। इट टुक यू टू माय हिल्स। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। हल्ला
चलिए देखिए कंसेप्ट नंबर आगे, कंसेप्ट नंबर देखिए, कंसेप्ट चलिए देखिए कंसेप्ट द रीजन वाई द रीजन फोर, जहाँ भी द रीजन वाई रहेगा द रीजन फोर रहेगा तो वहाँ पर डेट का प्रयोग करेंगे। लेकिन बिकॉज सिंस एज ऑनिंग टू ड्यू टू का प्रयोग नहीं करेंगे, नोट यूज होगा, प्रयोग नहीं करेंगे। द रीजन भाई द रीजन के साथ द रीजन फोर के साथ डेट का प्रयोग करेंगे। लेकिन बी यूज डेट ओनली व्हेन क्लॉज, जब क्लॉज दिया रहेगा तभी डेट का प्रयोग करेंगे, जब क्लॉज दिया रहेगा तभी डेट का प्रयोग करेंगे, ऐसे नहीं प्रयोग करेंगे, ठीक ना। और उसके स्थान पर बिकॉज सिंस एज ओनिंग ड्यू टू रहेगा एग्जाम में, लेकिन ये नहीं आएगा, रहेगा डेट का प्रयोग करना, ठीक। अच्छा द रीजन वाई देखिए यू विल बी रिजेक्टेड इज डेट ऑब्लिक बिकॉज यू आर टू यंग। देखिए यू किधर सब्जेक्ट अरे कुछ हुआ भर, ये मेन भर हुआ, मेन भर तो सब्जेक्ट प्लस भर मिल गया कि नहीं, तो क्लॉज हो जाएगा, ये हमारा क्लॉज है, ये क्लॉज हमारा है तो डेट का प्रयोग होगा, तो डेट का प्रयोग होगा, बिकॉज का प्रयोग नहीं होगा, डेट का प्रयोग होगा। अच्छा द रीजन फॉर हर अब्सेंस इज डेट ऑब्लिक एज सिंस इज इल, कुछ है हमारा सब्जेक्ट, आई हमारा क्या है भर या मेन भर कर सकते हैं, इल हमारा क्या है एडजेक्टिव, इल हमेशा एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव। देखिए इलनेस लगे तो क्या हो गया नाउन, तो देखिए इल हमारा एडजेक्टिव होता है, इलनेस हमारा नाउन होता है, याद कर लीजिएगा। तो देखिए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी कि क्लॉज हमारा मिल गया, तो एज का प्रयोग नहीं होगा, डेट का प्रयोग होगा, ठीक। द रीजन व्हाई ही लाइक्स हर इज सो ऑब्लिक डेट सी हैड, तो देखिए सी हैड, तो सी मेरा क्या है सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है वर्ब है, देखिए यहाँ पर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं समझेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो हैज के साथ भी3 का प्रयोग होता है, ठीक। यहाँ पर हैज भी3 का प्रयोग नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्या है मेन वर्ब, तो सी हैज ए क्लियर कंसाइज, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, ये हमारा क्लॉज मिल गया, क्लॉज मिल गया तो ऐसे तो सो का प्रयोग नहीं होगा, द रीजन वाई के साथ सो का प्रयोग नहीं होता, डेट का प्रयोग होगा, कब होगा जब क्लॉज दिया रहेगा तब होगा। चलिए बी यूज डेट ओनली व्हेन क्लॉज बी इज गिवन, तो क्लॉज सो का पेयर पॉजिटिव डिग्री में डेट का प्रयोग होगा, लेकिन क्लॉज दिया रहेगा तब डेट का प्रयोग करना, क्लॉज दिया रहेगा तब डेट का प्रयोग करना, सो के साथ डेट का प्रयोग क्लॉज दिया रहेगा तब। 2 का पेयर 2 से बनेगा, 2 का पेयर 2 से बनेगा पॉजिटिव डिग्री में, 2 का पेयर 2 से बनेगा, 2 प्लस V1 को हम इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक ना। जब इसको पैसिव वॉइस बनाना रहेगा तो 2B प्लस V3, 2B प्लस V3 पैसिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में 2 प्लस V1, 2 प्लस V1 को हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक। अब देखिए दिस कंजंक्शन, अच्छा नोट सर, दिस कंजंक्शन आर यूज्ड टू एम्फसाइज, एम्फसाइज मतलब कि जोड़ देना, द क्वालिटी ऑफ पर्सन, पर्सन की क्वालिटी पर जोड़ देना कंजंक्शन। सो इज यूज्ड इन नेगेटिव और पॉजिटिव, सो का प्रयोग पॉजिटिव में और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में कर सकते हैं, ठीक ना। टू ओनली यूज इन नेगेटिव सेंटेंस, अरे टू का मतलब ही नेगेटिव होता है, तो टू ओनली यूज इन नेगेटिव सेंटेंस। देखिए तो रोहन इज सो बिग, तो सो का पेयर कैसे डेट से कब जब क्लॉज दिया रहेगा तब, तो ये हमारा क्लॉज सब्जेक्ट है कैन, देखिए हाँ यहाँ पर देखिए रोहन इज सो बिग, तो बिग सो हो गया, अच्छा बिग हो गया डेट, तो डेट का प्रयोग कब करेंगे, डेट का प्रयोग कब करेंगे जब क्लॉज रहेगा तब डेट का प्रयोग करेंगे, ऐसे नहीं प्रयोग, लेकिन पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो सब्जेक्ट हो गया। अरे यहाँ पर कैन जो है ना हमारा हेल्पिंग है, कैन हमारा मॉडल है, मॉडल अपने आप में हेल्पिंग हो रहा था, और जब भी मॉडल आएगा तो अपने पीछे V1 रहेगा, V2 नहीं ले सकता, नहीं V3 ले सकता, लेकिन मॉडल परफेक्ट रहेगा तब V3 ले सकता है, जैसे कैन हैव हो गया, वुड हैव हो गया, सेल हैव हो गया तो V3 लेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कैन है, तो कैन है हेल्पिंग वर्ब हमारा वर्क आया, मेन यहाँ पर वर्ब V1 है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हमारा क्या क्लॉज दिया हुआ है, तो क्लॉज दिया हुआ है तो डेट का प्रयोग हम करेंगे, तो हमारा कंसेप्ट सही है। रोहन इज टू बिग, 2 का पेयर 2 से बना है, अच्छा वर्ब हमारा सही है, 2 का पेयर 2 से बना है। द इंस्पेक्टर इज सो हॉनेस्ट, इंस्पेक्टर इज सो हॉनेस्ट, तो सो का पेयर डेट से बना है, डेट का प्रयोग कब करेंगे जब सब्जेक्ट क्लॉज दिया रहेगा तब, तो ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है। अच्छा डज हमारा क्या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और बाद एक्सेप्ट क्या है मेन वर्ब। देखिए डू और डज और डिड के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होगा, डू डज और डिड के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है, ठीक ना, और उसमें ए से यस लगाइएगा, नहीं V3 लेगा, ठीक ना। तो देखिए एक्सेप्ट हमारा है ब्राइब, ब्राइब मैंने घूस लेना, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब हमारा मिल गया, क्लॉज मिल गया, क्लॉज मिल गया तो डेट का प्रयोग होगा, और सो का पेयर डेट से बनता है कब जब क्लॉज दिया रहेगा तब,
याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।